क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस कार मर्सिडीज बेंज एक टाइम पर गरीब इंजीनियर कार्ल बेंज की साहसी सपने से शुरू हुई थी। आज हम जानेंगे कैसे ये सिंपल शुरुआत हिस्ट्री के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड में तब्दील हो गई। क्या आप तैयार हैं इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलने के लिए, जिसमें संघर्ष, हिम्मत और इन्वेंशन की एक ऐसी कहानी छुपी है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। तो बने रहिए हमारे साथ। मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे पुरानी और शानदार कार कंपनियों में से एक है, आपको पता ही होगा, जिसकी कीमत लगभग $80 बिलियन है। लेकिन आज यह सबसे चहेती और महंगी कारों में से एक है। यह भूलना आसान है कि इसकी शुरुआत एक गरीब इंजीनियर से हुई थी। अपनी चुनौतियों के बावजूद पहली हॉर्सलेस कैरिज बनाने के प्रयास में उन्हें कई डाउट्स और फेलियर्स का सामना करना पड़ा। उन्होंने सबको गलत साबित किया और 19वीं सदी के अंत में अपने छोटे से उद्यम को दुनिया की पहली और सबसे बड़ी प्रोडक्शन कार कंपनी में बदल दिया। लेकिन इसकी शुरुआत एक प्रेरणादायक सफलता के रूप में हुई। कहानी में एक झटका तब आया जब कंपनी ने मजबूर मजदूरों के काम के तहत नाजी को मिलिट्री वाहनों की सप्लाई से फायदा कमाया। तो आराम से बैठिए और रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आज हम मर्सिडीज बेंज और उस व्यक्ति की अजीब कहानी को कवर करेंगे जिसने ऑटोमोबाइल को जिंदगी में लाया। कार्ल बेंज का जन्म नवंबर 1844 में जर्मन शहर म्यूहलबर्ग में हुआ था। उनका जन्म एक लोअर क्लास परिवार में हुआ, जिनके पिता एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे जो मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते थे। जब कार्ल 2 साल के हुए तो उनके पिता की मौत हो गई। यह कहने की जरूरत नहीं है कि बेंज का बचपन आसान नहीं था, लेकिन गरीब में रहने और खाली पेट सोने के बावजूद उनकी मां ने यह सुनिश्चित किया कि उनके बेटे को अच्छी शिक्षा मिले। कार्ल ने स्कूल जाने की कोशिश की और बहुत कम उम्र में केमिस्ट्री और मैकेनिक्स में टैलेंट दिखाया। जब वो 15 साल के थे तब कार्ल ने अपने पिता के कदमों पर चलने का फैसला किया और कार्ल के रूएचर यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास किया। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे टीचर से हुई जो उनके जीवन में एक बड़ा रोल प्ले करने वाले थे, फर्डिनेंड राइटनबर्गर को जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को वर्कशॉप बेस्ट प्रोफेशन से टेक्निकल साइंस में बदलने वाले मुख्य व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उनका बड़ा विश्वास था कि स्टीम इंजन जो ज्यादातर रेलवे और बोट्स में यूज किए जाते थे, उनके टीचिंग के तहत बेंज की हॉर्सलेस कैरिजेज में इंटरेस्ट सच में बढ़ गया था। और खुद एक रेगुलर साइकिल राइडर होने के नाते उन्होंने अपनी बाइक के साथ पॉसिबल मेथड से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मोटराइज्ड व्हीकल्स तब तक कई इंजीनियर्स और इन्वेंटर्स की पहली बार ऑटोमोबाइल बनाने की कोशिश थी, और जब उनमें से कुछ लोग सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स बनाने में सफल हो गए थे, यह अर्ली इन्वेंशन पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं थे। फिर भी कार्ल ने देखा कि इनमें से अधिकांश अर्ली व्हीकल्स स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे, और प्रोफेसर राइटनबर्गर के गाइडेंस में उन्हें जल्दी ही एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट की जरूरत का एहसास हुआ। जबकि कई लोग शुरू में उनकी विजन पर हंसी उड़ाते थे, उन्हें हमेशा लगता था कि इसे प्रूव करने के लिए उन्हें और ज्यादा टाइम चाहिए। इस प्रकार कार्ल के रोटेनलिंगन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद बेंज ने अगले 7 साल कई इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग टास्क पे बिताए। जब वह इनमें से किसी के साथ फिट होने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब उन्होंने 1871 में 27 साल की उम्र में अपना खुद का उद्यम शुरू करने के लिए जो कुछ भी सीखा था उसका उपयोग किया। कार्ल ने अगस्त रिटर नाम के एक मैकेनिक के साथ पार्टनरशिप की और साथ में उन्होंने मैनहाइम में एक आयरन फाउंड्री और मैकेनिकल वर्कशॉप में काम करना शुरू किया। उस समय बेंज ने एक मोटराइज्ड कैरिज डेवलपमेंट करने की कोशिश में अपने साइड प्रोजेक्ट पर काम करना जारी रखा। तो बिजनेस चलाने के लिए पार्टनर होना जरूरी लग रहा था, लेकिन अफसोस कार्ल के लिए उनका बिजनेस पार्टनर इतना रिलायबल नहीं रहा और लोकल अथॉरिटीज द्वारा उनके इक्विपमेंट सीज कर लिए गए, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को अपने पहले साल के दौरान काफी स्ट्रगल करना पड़ा। लकीली कार्ल की मुलाकात एक औरत बार्था रिंगर से हुई, जो कुछ साल बाद उनकी वाइफ बन गई। बार्था एक स्ट्रॉन्ग वैल्यूज वाली औरत थी और अपने फियांसे के एफर्ट्स को उनके बिजनेस पार्टनर द्वारा डिस्ट्रॉय होते नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने कंपनी में रिटर की पूरी ऑनरशिप खरीदने के लिए अपने डाउरी का उपयोग करने का फैसला किया, जिससे उसे और कार्ल को बिजनेस का पूरा कंट्रोल मिल गया था।
साथ मिलकर वे सिचुएशन को चेंज करने और स्ट्रगल के बावजूद अगले 10 सालों के दौरान बिजनेस को चालू रखने में सक्षम थे। इस दौरान कार्ल अपनी असली टैलेंट दिखाने में सक्षम हुआ और अपने साइड एक्सपेरिमेंट्स में मेजर डेवलपमेंट और सक्सेस अचीव किए। विशेष रूप से एक डेवलपमेंट जो ज्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए 1879 में गैसोलीन 2 स्ट्रोक इंजन था, उन्होंने अपने इन्वेंशन को पेटेंट करना शुरू कर दिया। जैसे कि उनके इंजन के स्पीड रेगुलेशन सिस्टम, बैटरी सिस्टम के थ्रू इग्निशन, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, क्लच, गियर शिफ्ट और इन डिजाइन के साथ एक वाटर रेडिएटर। कार्ल न सिर्फ इसके करीब आ रहे थे हॉर्सलेस कैरिज के अपने सपने को साकार करने के लिए, बल्कि उन्होंने उन्हें और ज्यादा प्रोडक्ट्स जोड़ने की सुविधा दी जो वह अपने बिजनेस से बेच सकते थे। हालांकि बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा था जितना उन्होंने उम्मीद किया था। कार्ल के वेंचर से प्रोडक्ट कास्ट इतनी बढ़ गई थी कि बैंक ने डिमांड किया कि इसे इंक्लूड किया जाए। इससे उन्हें अन्य इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और आखिरकार 1882 में अपने बिजनेस को एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। आखिरकार कार्ल के पास अपनी कंपनी के सिर्फ 5% शेयर बचे थे और इस तरह उन्हें उनके पोस्ट से डाउनग्रेड कर दिया गया, जिसने मामले को और भी बुरा बना दिया। जब कंपनी ने नए प्रोडक्ट और डिजाइन किया तो उनके आइडियाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। सच में कंपनी में उनका कुछ भी कहना नहीं रहा। अब इस अरेंजमेंट से नाराज और हर्ट होकर कार्ल ने अपना सामान पैक किया और अगले साल कॉर्पोरेशन छोड़ दिया। उनकी कंपनी को छोड़ना एक कठिन काम बना, लेकिन निराशा ने उन्हें और भी ज्यादा डेडिकेटेड बना दिया और फ्रेडरिक विल्हेम के पास ले गया, जिनके पास मैनहाइम में एक साइकिल रिपेयर शॉप थी। उन्होंने मिलकर वेंज एंड सी की स्थापना की और इंडस्ट्रियल मशीन और स्टेशनरी गैस इंजन का कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दिया। कार्ल के पिछले वेंचर के विपरीत इसकी शुरुआत बहुत अच्छी रही और कम समय में ही यह काफी प्रॉफिटेबल हो गया। इसमें रेगुलर इनकम थी और इसमें 25 लोगों का स्टाफ था। बेंज ने आखिरकार अपनी मैन फोकस करके गैस इंजन का उपयोग करके एक ऑटोमोबाइल बनाने में अपने जीवन भर के सपने की ओर केंद्रित किया। कार्ल ने बस एक कार में मोटर ऐड करने के बजाय मोटर के आसपास एक कार बनाई और साइकिल के समान तकनीक का उपयोग करके 1885 में बेंज का पेटेंट मोटर वैगन बना दिया, जो पहला सच्चा ऑटोमोबाइल था। यह 2 सीट वाला वाहन 3 पहियों पर चलता था, वायर व्हील्स के साथ एक ट्राईसाइकिल बनाता था और इसे गैसोलीन 4 स्ट्रोक मोटर द्वारा चलाया जाता था। इसका 1 सिलेंडर इंजन 2/3 हॉर्स पावर और प्रोडक्शन करता था और लगभग 7 मील प्रति घंटे तक चल सकता था। बेंज को पता था कि यह रिवोल्यूशनरी था और उनके वाहन का टेस्ट और रिफाइन करने के बाद उसने अपना वंडर चलाया। 1886 की गर्मी में पब्लिक के लिए कार निकाली गई। हालांकि उन्हें क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज मिले, जबकि कुछ लोग उनकी क्रिएशन की तारीफ कर रहे थे। अक्सर लोग मशीन के बारे में डाउट्स में थे और कई लोग नहीं चाहते थे कि वाहन मेन रोड्स पर चले। डर था कि कहीं दूसरे लोग भी इसे ना लें। कुछ लोगों का कहना ये मोटर वैगन्स उनके जहरीले पॉल्यूशन से भरे जाएंगे और इससे लोगों की कार सेफ्टी को नुकसान पहुंचा सकता था। खुद बेंज ने नए इन्वेंशन को जीतने के लिए अपने एफर्ट्स और अपनी कार के डेमो को जरूरी समझा, जिससे वह उनकी इन्वेंटिव सक्सेस बन गई। तो मार्था ने हमेशा अपने हस्बैंड के इन्वेंशन को सपोर्ट किया और अपने कंपनी के होने के बावजूद उन्होंने 1888 में अपने मोटर वैगन्स की फर्स्ट पब्लिक ट्रिप बनाने का फैसला किया। उसने अपने बच्चों के साथ पेरिस में मैनहाइम तक का सफ़र किया। यह पेरिस से मैनहाइम तक का सफ़र उन्होंने लोगों को यह दिखा दिया कि उनका इन्वेंशन सिर्फ एक गिमिक एडवेंचर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए नहीं, एक लैंडमार्क बन गया और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई और बेंज को एक बड़ी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। यह सफ़र सिर्फ एक माइलस्टोन तक नहीं था, बल्कि इसने एक नए चैप्टर की शुरुआत की। बेंज ने ऑटोमोबाइल्स के डेवलप एक मेजर ब्रेक थ्रू किया और 1888 में अपने मोटर वैगन के पास प्रोडक्शन की तैयारी शुरू की। बेंज एंड सी को एक टॉप लीडिंग कंपनी बनाने के लिए उन्होंने अपने इन्वेंशन को और इम्प्रूव किया और अलग अलग कार मॉडल्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। यह कंपनी आज भी इन्वेंशन और क्वालिटी के लिए जाना जाता है और एक प्रेस्टिजियस ब्रांड है। आज भी मर्सिडीज बेंज एक सिंबल है एक्सीलेंस का। कार्ल बेंज के विजन को अपहोल्ड करता है। तो आज हमने एक छोटी सी कहानी सुनी जिससे एक गरीब इंजीनियर ने अपने सपनों को सच्चाई में बदल दिया और दुनिया को एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन दिया। एक कहानी यह सिखाती है कि डेडिकेशन से कुछ भी चीज संभव हो सकता है। तो हमेशा जीवन में डेडिकेशन और कंटिन्यूअसली बनाए रखें, आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।